हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जीके का टॉप 10 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्लीज़ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, लेकिन योग वही रहता है। समझिए, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी, लेकिन योग जो रहेगा वो वही रहता है। वो देखिए कैसे, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि ऊंचाई कम हो रही है, लेकिन गति ऊर्जा बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, P = VI सूत्र में P क्या दर्शाता है? इसकी इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा P विद्युत शक्ति को दर्शाता है और इसकी SI यूनिट वाट होती है। ठीक है, P का मतलब शक्ति है, यह वोल्टेज और करंट का गुणनफल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति क्या है? तो राइट आंसर है कि धातु और अधातु के बीच एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में स्थित है, जैसे बोरान, सिलिकॉन। ये क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की स्थिति है ये। ठीक है, ये दोहरी चाल वाले तत्व होते हैं। इनमें धातुओं और अधातुओं दोनों गुण होते हैं। तो इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, और धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो एक अश्व शक्ति = होता है 746 वाट होता है। एक हावर्स पावर = 746 वाट होता है। यह नाम जेम्स वाट और पानी की मोटरों की ताकत बताने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंजन और पानी की मोटरों को ताकत बताने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य कब होता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 अंश हो। तो याद रखना, जब बल और विस्थापन के बीच कोण 90 होगा तो कार्य कितना? 0 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में HB ग्रेड की पेंसिल का क्या अर्थ है? तो HB ड्राइंग में HB ग्रेड की पेंसिल का जो महत्व होता है, इसका राइट आंसर होगा H का अर्थ है हार्ड यानी कठोर, और B का अर्थ है ब्लैक यानी काला। यह मध्यम स्तर की कठोरता वाली पेंसिल होती है। तो याद रखना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई बढ़ने पर कैसे बदलता है? तो राइट आंसर होता है लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है। क्या होगा? लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखिए, जो बिजली होती है ना, बिजली को तार में बहने के लिए जितनी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, उसे उतने ही ज़्यादा घर्षण या रुकावट का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए तार को अगर दूना लंबा कर दोगे तो प्रतिरोध भी उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर लंबा करोगे तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु की नाभिक की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर होगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की थी। उन्होंने पाया कि परमाणु का लगभग सारा वजन जो होता है वो केंद्र में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस पत्र प्राकृतिक रूप से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। देखिए, जो लाइकेन होता है असल में वो कवक और शैवाल का क्या होता है? रूप होता है। यह हवा के प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होगा तो वहाँ पे यह लाइकेन नहीं उगता है, क्योंकि यह हवा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो राइट आंसर होगा दिल्ली और वाराणसी के बीच
इन दोनों के बीच चली थी पहली एक्सप्रेस ट्रेन।